अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे। आप इसको देख के तो समझ ही गए होंगे क्या बनाया है। आज मैंने बनाया है गोला कबाब। गोला कबाब 2 इंच होता है, लंबा होता है और 1 इंच चौड़ाई इसकी होती है। और गोला कबाब आप चाहे ज़्यादातर बीफ का ही लोग बनाते हैं। बीफ का बनाइए, चिकन का बनाइए, बीफ का बनाइए, गोट का बनाइए। लेकिन मैंने जो बनाया है वो बीफ का बनाया है, 1.5 किलो करीब। अब इसमें जो भी करना है, ये देखिए कीमा मैंने सुबह घर ही का बकायदा का कीमा था ये। इसको मैंने कूट लिया है और इससे जो तस्लीमा और जो पहले से रखा कीमा, इस कीमे को मैंने रात में पीसा था और उस पर पपीता मिला के रख दिया था, है ना। ये देखिए पूरा तैयार, पूरा बना बनाया तैयार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। आप खाइए, खिलाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसकी सीजनिंग कैसे करनी है ये भी बता देती हूँ कैसे करूँगी, देखिए। और भाई हमारे पास इतना सामान नहीं है। मेरा बहुत पुराना किचन है, बहुत ज़माने का, जब चूल्हा जलता था और जो चिमनी लकड़ी वाला था वही था बाप दादों का। अब फिर ना अभी हम लोग बनवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा परेशानी घर में है, इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं अभी। फ़िलहाल आप देखिए हमारी अगर रेसिपी आपको पसंद आती है, फ़िलहाल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए शुरू कर रहे हैं। जो तसला देख रहे हैं ना, उसमें जो कीमा रखा है उसको कल मैंने रात में उसको कूट के उसको मिक्सर में पीस लिया था और पपीता डाल के पीसा था, इसलिए वो इतना पतला हो गया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने सुबह फिर उठ के कीमा निकाला है, कीमा कूटा है, कूट के देखिए साइड में लाल लाल रखा हुआ है ना, ये ताज़ा कीमा रखा हुआ है। अब देखिए अब मसाला हमने क्या क्या डाला है। अब करीब मिला के हमारा 1.5 किलो कीमा होगा बीफ का। 1 किलो 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच शाह ज़ीरा है, 5-6 बड़ी इलायची है, ये बादियान का फूल है, थोड़ा छोटा सा, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा जायफल। देखिए 1.5 किलो कीमे के लिए ये बादियान का फूल है। और ये 5-6 छोटी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग डाला है। वो देखिए दालचीनी छोटी से 1 टुकड़े है। और ये धनिया 2 चम्मच चाय का है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। ये सारे मसाले अगर आपके पास पिसे हुए हैं तो पिसे भी डाल सकती हैं। मेरे पास पिसा हुआ है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ताज़ा फ्रेश डालूँगी। और ये करीब 250-300 ग्राम मैंने प्याज फ्राई करके रखा है। ये 1.5 इंच अदरक है, 2 पोटली लहसुन है, मिर्चा मैंने ढेर सारा डाला है, ये हरी धनिया है, वहाँ पुदीना कटा हुआ रखा हुआ है, नींबू काट के रख लिए हैं। इतना सारा सामान हम डालेंगे इसमें। ये देखिए ये पपीता है, मैंने कहा थोड़ा सा पपीता और डालें। जो तस्लीम देख रहे हैं ना, 1 दिन का पहले का कीमा पीस के और मैंने पपीते में पपीता भी मिला के रख दिए थे, इसलिए वो ज़्यादा गल गया है, इसलिए गीला गीला लग रहा है। अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। इसमें लहसुन डाला है, प्याज लहसुन डाला है, अदरक डाला है, हरी मिर्ची डाली है, ये डाला है, इतना डाला है ये। अब हमको पानी में इसको नहीं पीसना है, तो जब पानी में हमको नहीं पीसना है तो हमको क्या करना है, देखिए पपीता भी डाल रहे हैं, है ना। ये देखिए पपीता भी डाल रहे हैं और ये धनिया पुदीना भी डाल। अब हम इसको हमको पानी में नहीं पीसना है, तो जाते मैं क्या करूँगी, जो मैंने कल कीमा जो पीस कर रखा था पपीते वाला, वही कीमा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सूखा दिया जाएगा। तो मैंने वही कीमा देखिए हो गया है। अब जो मैंने प्याज फ्राई करके 300 ग्राम करीब हमने प्याज फ्राई किया 1.5 किलो कीमे में, अब इसको प्याज को भी डाल के इसमें पीस लेंगे। प्याज पानी डाल के नहीं पीसा, जो हमारा पुराना जो कीमा हम पीस के रखे थे रात में, प्याज उसके साथ पपीते के साथ तो वो डाल दिया। तो मुझे पपीता, मैंने कहा वो कीमा फिर, और वो जो कीमा जो पीस के रखा है ना पतला, मिक्सर, चूँकि मिक्सर पीसा इसलिए एकदम पतला हो गया है। मेरे पास मीट वाला चॉपर नहीं है। ये देखिए भैया हम कीमा ही डाले, ये रात का पिसा हुआ इस पपीता डाल के मैंने पीसा था और रात भर हमारे फ्रिज में रखा था, इसलिए इतना पतला पानी हो गया। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ पीस कर तैयार, जुगाड़ का तरीका यही है। ये देखिए जब तक हमने सूखा मसाला था, ये सारा मसाला हम ड्राई मसाला पीस कर रखेंगे। ये सारे मसाले अगर आपके पास पिसे हुए रखे हैं तो आप पिसा डालिए। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आपके पास पिसा हुआ तो पिसा रखें। मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा था, लेकिन मैंने नहीं डाला। ये जो कीमा देख रहे हैं लाल वाला अभी इसको मैंने सुबह इसको कूटा है, निकाल कर डल्ला था, डल्ले को कूटा है। तो मुझे जो है थोड़ा सा कीमा वो गीला लग रहा था, तो मैंने फिर से निकाला कीमा, फिर से निकाल के मैंने कूटा, धुला है, धुलने के बाद साफ़ किया है। तो साफ़ करने के बाद मैंने उसको चॉपर पर रख के कूटा है। ये देखिए हमारा पीस कर तैयार हो गया। तो फिर जब मैंने कीमा छुआ इसको तो मुझे मोटा लगा, तो मैंने कहा लो फिर से इसको मिक्सर में एक बार और चला लेते हैं। अब अगर चॉपर होता है ना, तो चॉपर में अगर आप करेंगे तो गीला नहीं होगा, इसमें गीला हो जाता है, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। चॉपर मुझे लेना है, दुआ करिए कि ले लें चॉपर। ये देखिए पीस लिया ना, देखिए जब सूखा पिसा है। और चूँकि वो इसलिए गीला हो गया है कि उसमें हमने वो डाला था, क्या नाम है, पपीता डाल के रात ही पीस कर रख दिया था, इसलिए वो गीला हो गया। उसको सूखा करने के लिए मैंने फिर से सुबह हमको कीमा और डालना पड़ा।
देखिए कीमा मैंने और डाला है, ये लाल मिर्ची डाली है, करीब चाय का 1.5 चम्मच 2 चम्मच करीब 1.5-2 चम्मच होगा चाय का, डाल दिया है। और जो मसाला मैंने सूखा बनाया था ना, दिखाया था आपको, वो सारा मसाला मैंने डाल दिया। और मैंने मसाला 1.5 किलो के हिसाब से मैंने मसाला लिया है। ये नींबू मैं सिर्फ 1 नींबू डालूंगी, ज़्यादा खट्टा नहीं डालेंगे, आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो और खट्टा कर सकते हैं। इसमें लोग दही भी डालते थोड़ा सा, ताकि ये जूसी और मुलायम है, लेकिन मैं दही नहीं डालूंगी। हाँ, सोडा डालना है इसमें हम, क्या नाम, बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है डालना है, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से ये बहुत मुलायम और सॉफ्ट होगा। और जो है क्या नाम है, इसको गलने के लिए पपीता डालिए, या एक कचरी आती है, हम लोग के यहाँ कचरी फचरी नहीं मिलती है, और टेंडराइज आता है, वो भी हमारे यहाँ नहीं मिलता है, हम लोग को पपीता आसानी से मिल जाता है। तो इसमें से दोनों में से कुछ ना कुछ डालना है। अगर आपके पास पपीता भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप कीमे को सब मिलाने के बाद रात भर रख दीजिए। ये सारा मसाला मिला लिए, आप इसको रात भर रख दीजिए। जब रात भर रख देंगे, सोडा मिला के रख देंगे, तब ये गल जाएगा, है ना, नहीं तो आपको बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रेड क्रम्ब मैंने बनाया है, ये कम से कम 6 ब्रेड का बनाया है, ताकि इसका जो जो नमी इसकी होती है, मॉइस्चराइजर होता है, वो सूख जाए इसको। और इसको मिलाने के बाद हम कम से कम 1-1.5 घंटा मैरिनेट के लिए रख देंगे, उठा पड़ा रखा रहेगा। और अगर आप सोडा है, अगर आपके पपीता भी कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप सारा सामान मिलाने के बाद आप जो है रात भर रख दीजिए। तो उसमें ब्रेड क्रम्ब मत मिलाइए, ब्रेड क्रम्ब दूसरे दिन मिला लीजिए, जिस दिन बनाना उस दिन मिला लीजिए। पूरा मिला के रख देंगे तो दाम बढ़िया से गल जाएगा। अब इसको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए फिर छोड़ देंगे हम। पपीता डाल के रात भर हमने रख दिया था, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा गल गया था वो, तो इसीलिए मुझे दोबारा कीमा मिलाना पड़ा। लेकिन जो भी बना बहुत ही बेहतरीन। देखिए अब इसमें मैंने जब नमक चखा और मिर्चा, तो नमक और मिर्चा हमको कम लग रहा था, तो मैंने आधे में आधा अलग कर दिया, आधा आगे जो आप देख रहे हैं ना, इसमें नमक और मिर्चा थोड़ा तीखा बनाया आप लोगों के लिए, और किनारे वाले बच्चों के लिए रख दिया है। मैंने कहा चलो पहले, बच्चे भी हैं नहीं, तो मैंने कहा चलो पहले बड़ों के लिए बना देने, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें मिर्चा और डाला है, कम लग रहा था, और थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको छोटा छोटा जो है, करीब अपने अंदाज से मैं 7-8 गोला बना के रख लूँगी। मतलब वही 2 इंच लंबा होना चाहिए, 1 इंच चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। गोला कबाब ऐसे ही बनता है। और इसमें जो है गोला कबाब में ज़्यादातर प्याज जो होता है ना, प्याज को फ्राई करके अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। गोला कबाब में ज़्यादातर प्याज जो है फ्राई करके पीस के ही पड़ता है, वैसे आप कच्चा भी डाल सकती हैं। और बेकिंग पाउडर डालना ज़रूरी है, तभी इसमें खूब बढ़िया मुलायम और सॉफ्टनेस जूसी बनेगा। थोड़ा सा मन है तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दही नहीं डाला है। अब देखिए उधर मैंने तेल रख दिया है, मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैं, आपके पास जो भी पेंसिल हो या कोई भी लकड़ी हो, उसके लिए देखिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पेंसिल को धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया गोला कबाब मेरा बन रहा है। मैंने गोला बना के रख लिया। अब तेल हमारा गर्म हो गया, अब एक एक करके उसमें पेंसिल बना के अब हम डाल देंगे। देखिए सब, लाइट चली गई, मेरी लाइट नहीं थी लेकिन अभी थोड़ी देर में फ़ौरन आ जाएगी। देखिए अब आ गई लाइट है, लाइट चली गई थी। अब मोबाइल क्या कहते हैं, बना रहे थे हम, मोबाइल हम अपने फ़ोन से बनाते हैं। प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। इसको सीजनिंग भी करना पड़ता है, तो सीजनिंग करेंगे तो ज़्यादातर लोग लोहे की प्लेट में करते हैं, तो मेरे पास लोहे की प्लेट तो है नहीं, तो मैं लोहे की कढ़ाई में कर लीजिए या लोहे की तवे में कर लीजिए, जो भी आपको मिले, जिस तरह से भी हो मतलब। तो अभी सीजनिंग करके हम आपको दिखाएंगे। प्लीज़ आप हमको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी कमी हो आप बताइए इस पर करिए। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाया है, इतना मैंने 7-8 बनाया, बाकी रख दिया है। बाकी बाद बना लेंगे, जो जैसा ज़रूरत हो कोई हिसाब से बना लेंगे। हमने कहा इतना पहले मैं बना के दिखा दूँ, बाकी फिर बाद बनाऊँ कुछ, क्योंकि हमको थोड़ा सा मिर्चा और नमक कम वाला ही बनाना है। अब इसको धीरे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही स्लो और मीडियम आँच में बनाइएगा, करके रखिएगा। भले आप लोग पपीता डाले हैं तो गल तो जाएगा ही, लेकिन इसको पकना भी चाहिए अंदर से। जब धीमी आँच बनाएंगे तो अंदर तक पकेगा। तो मैंने इसको क्या किया है, मैं इसको पलटने के बाद मैं इसको अभी ढक दूँगी थोड़ी देर बाद। तो ढकने के बाद कम से कम 20 मिनट तक पकेगा धीमे। लोग को 4 मिनट 5 मिनट, आप बताइए 4 मिनट 5 मिनट में गोश्त गल जाए, गोश्त पक जाएगा? ये बीफ का गोश्त पक जाएगा? आप ही बताइए 4-5 मिनट में नहीं पकेगा। तो इसको जूसी रखने के लिए, अगर हम खुला पकाएंगे तो जूसी नहीं रहेगा। इसको जूसी रखने के लिए मैंने इसको ढक दिया है, और कम से कम मैंने 20 मिनट तो इसको धीमे रखा है पकने के लिए, क्योंकि हमको एहसास होगा कि कच्चा है। भले लोग पपीते से लगता है कब पक गया है, लेकिन पपीते से पकता होता नहीं है। देखिए अब लग रहा है पक गया अंदर। अब हमारा ये जो गोला कबाब अंदर तक पका हुआ है,
सिर्फ ऊपर देखने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने कम से कम इसको 15-20 मिनट 25 मिनट में पकाया धीमे धीमे। और अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितना जूसी, कितना बढ़िया बना हुआ है। अभी दिखाते, देखिए बर्फ़ तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए। और सीजनिंग के लिए क्या करना है, ये लोहे की कढ़ाई है ना, इसको बहुत तेज़ गरम कर लीजिए, एकदम तेज़, बिल्कुल इतना तेज़ कि धुआं निकलने लगे। जब एकदम तेज़ आप गरम कर लेंगे तब प्याज, हरी मिर्ची डाल दीजिए, सब करके फिर इस पर जब आप तेल डालेंगे तो इसमें धुआं निकलेगा। लेकिन मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने पाई, हल्की ही गर्म हो पाई, इसलिए बहुत हल्का सा धुआं दिखा है। लेकिन और गर्म होना, जैसे जलने लगती कढ़ाई वैसे ही। देखिए ये छेद देखिए गोला कबाब की हमारी, ये देखिए अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए छेद, ये देखिए छेद, देखिए गोला कबाब की। गोला कबाब 2 इंच लंबा होता है, 1 इंच चौड़ाई उसकी होती है, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जूसी बना है। इतना अच्छा बना हुआ कि क्या बताएं। मैंने कहा पहले इतना बना के आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखा दूं। बहुत ही चटपटा बना है, क्योंकि मैंने इस बाद में और मिर्चा डाला और अलग रख दिया। देखिए अब ये मेरी कढ़ाई एकदम गर्म है ना, और जो जिसमें हमने तला है, फ्राई किया, वो देखिए धुआं निकला ना, हल्का धुआं निकला है, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुई थी। और जब बहुत ज़्यादा एकदम खूब गर्म हो, गैस बंद कर दीजिए, तब देखिए धुआं निकलता है तड़ता। क्योंकि मैं एक बार और बना चुकी हूँ, 2-3, मैं बराबर बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा ऐसे बना। तो सीजनिंग के लिए आप कोई ज़रूरी नहीं, आपके पास तवा हो लोहे का, उसमें रख दीजिए। अब मैं प्लेटिंग करने जा रही हूँ, देखिए ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन बना बहुत ज़बरदस्त है, अपने दोस्तों को खिलाइए। और कम नहीं बना, 1.5 किलो कीमे का मैंने बनाया है, और मैंने रख दिया है। अभी फिर और बाद में तलेंगे, हम फ्राई करेंगे। अभी मैं कल इतना दिखा दें, फिर और फ्राई करेंगे, फिर जो करना होगा। सीजनिंग के लिए इसकी जो है प्लेट आती है, इसे मेहमानों के लिए करना है। तो और जब कीमा हमने बनाया है शुरू में, तो आप उसमें उसको स्मोकिंग कर सकती हैं। देखिए ये तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना जूसी, कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट पक गया है। 10 मिनट 5 मिनट कोई कबाब में तैयार होता है। ये आप लोग समझ लो, जो कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट में कम से कम, तो लगता नहीं कच्चा कबाब होगा। जब कच्चा है तो इसलिए मैं जब आप ढक के बनाएंगे ना, तो गल जाएगा और जूसी भी रहेगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। आप बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चटपटा बना हुआ है, और मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी। अगर आपको हमारी प्लेटिंग भी पसंद आई तो प्लीज़ उसकी भी थैंक यू बोलिएगा। और मैं आप लोगों को बहुत आपने हमारी वीडियो को वॉच किया, देखा, इसके लिए आपके लिए बहुत शुक्रिया। आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ज़रूर। अब बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। कबाब, ये गोला कबाब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जूसी बना। और जो हमने कहा चलो जिसको खाना है वो खा लें, मैंने कहा बाकी चलो फिर हमने रखी कढ़ाई, मैंने कहा फिर तले। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक